फोड़ने की कवायद की जा रही है। बड़ी कशमकश का दौर यहाँ दिख रहा है। किस प्रकार से मटकी फोड़ने का आयोजन हो रहा है और किस तरह की कशमकश हो रही है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। जगदीश मंदिर चौक पर जन्माष्टमी के दूसरे रोज यह दधी का महोत्सव होता है। मटकी फोड़ का यह आयोजन इतना सर्वव्यापी होता है कि इसमें स्थानीय आम जन के अलावा देसी और विदेशी सैलानी भक्त भी यहाँ पर पहुँचते हैं और खूब ठाट बाट से ठाकुर जी के यहाँ आयोजन भी देखते हैं और नृत्य भी करते हैं बड़े ठाट बाट के साथ। यहाँ आप आयोजन देख रहे हैं मटकी फोड़ का। जगदीश मंदिर में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है भक्तों का, वो अपने आप में अलौकिक हैं। जिस तरह से इस जन सैलाब को हम देख रहे हैं, यह कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कोरोना काल में कि इतना जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा। और जिस तरह से कोरोना कम हुआ और बीच में उदयपुर के जिस तरह से हालात हुए, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है, अपार हर्ष के साथ आम जन में प्रशासन, पुलिस प्रशासन के प्रति एक निर्भयता का माहौल बना है। और आज यह आयोजन ठाकुर जी के साक्षात रूप में नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कितनी खुशी हो रही है आम जन को। इस आयोजन के प्रति सभी गदगद हैं। ठाकुर जी के मटकी फोड़ आयोजन में जिस तरह से उत्साह और उमंग का वातावरण देखा गया, टीमों में भी ऐसा ही अपार उत्साह देखा गया। हर एक टीम अपना अपना पिरामिड बनाती और मटकी तक पहुंचने की कवायद करती। मटकी तक कोई नहीं पहुंच पाता, इसके पहले ही पिरामिड ढेर हो जाता। लेकिन प्रयास तो प्रयास है और हर प्रयास अगर सफलता नहीं मिले तब तक किया जाए तो एक न एक दिन ज़रूर ठाकुर जी सफलता दिलवाते हैं और पूरी तरह से मंजिल मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं ये मटकी फूट गई है और जिस तरह से अपार उत्साह इन आम जन में, भक्तों में दिखाई दे रहा है। इस आयोजन के प्रति क्या कहना है भक्तों का, सैलानियों का और आयोजकों का? विजेता टीम में जिस तरह से उत्साह और उमंग का वातावरण देखा गया है, हमारे साथ में संयोजक हैं दधिका महोत्सव के गोपाल जी जोशी। आप बताओ किस तरह से आयोजन हुआ है और किस तरह से प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। अब 2 साल बाद दधिका उत्सव हुआ, इसमें सभी युवाओं में और जनता में जबरदस्त हर्षोल्लास था। 8 टीमों ने भाग लिया और उसमें 3 प्रयास रहे। अंतिम प्रयास, चौथे प्रयास में जब मटकी को नीचे उतारा गया तो ओम साई राम जगदीश चौक नगर मंडल टीम ने मटकी को फोड़ा। और उसके बाद पूरे भक्तजनों और युवाओं में जोश आ गया, हर्षोल्लास आ गया और सभी को जन्माष्टमी पर्व की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जिलों की नगरी उदयपुर में जन्माष्टमी का महोत्सव धूमधाम से हुआ है और जिस तरह से पुलिस विभाग की व्यवस्था रही है, एकदम चाक चौबंद व्यवस्था रही है। हमारे साथ में पुलिस अधीक्षक जी हैं। आप बताएं सर, जिस तरह से व्यवस्था की है आपने और एक निर्भयता प्रदान हुई है आपके विभाग के द्वारा, जो माहौल था उदयपुर में, रथ यात्रा निकाली और उसके बाद में ये आयोजन हुआ है और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, क्या कहना? देखिए, ये सब लोगों के सबसे पहले तो जन्माष्टमी के त्यौहार की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये सब लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है।
उन्होंने ये सब जो उन्होंने सपोर्ट किया है और जो उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया है उसके कारण ये संभव हुआ है। सबको मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। और इस दौरान और भी बड़े आयोजन रहे, जैसे ईद का त्यौहार भी रहा, मुहर्रम भी रहा, रथिया जो कलश यात्राएँ थी, कावड़ यात्राएँ थी, वो सारी निकली हैं। वो सब आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती थी। पुलिस आपके लिए हमेशा रेडी है। आप पुलिस का सहयोग करें और पुलिस आपका सहयोग करेगी और मिलकर हम लोग शांतिपूर्वक हर त्यौहार अच्छे से मना पाएंगे। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो उदयपुर पूरा एक वर्ल्ड रिनाउंड सिटी है और वो जाना जाता है। यहाँ जो सौहार्द है उसको बनाए रखिए। कोई भी व्यवस्था है उसमें पुलिस आपके हमेशा साथ है और हर संभव जो प्रयास हमारी तरफ से रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था दी जाए। और सबके लिए जो आने वाले त्योहारी सीज़न है और अभी गणेश चतुर्थी और बड़े त्यौहार आने वाले हैं, उसके लिए मैं अग्रिम बधाई सभी को देता हूँ। बहुत बड़ा आपने एक वो अभियान शुरू किया है। शनिवार और रविवार को पूरा ये इलाका है वो नो व्हीकल जोन, यानी कि 3 व्हीलर 4 व्हीलर फ्री रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी जगह की हेरिटेज वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये जगदीश मंदिर का जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ नो व्हीकल जोन बनाया गया है, ये उदयपुर की हेरिटेज है और उसको प्रिजर्व करने के लिए व्हीकल्स का जितना कम मूवमेंट हो और इस व्यवस्था को सफल बनाने में सबका सहयोग रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं है। और यहाँ जो पेडिस्ट्रियन वॉकवे बनने का जो प्लान है वो तभी संभव होगा। हम अभी इसको एक स्टार्टिंग रूप में ले रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है और इसको सफल रहा तो आगे इसको बढ़ाया जाए। पूरी तरह से चाक-चौबंद व्यवस्था रही है और जिस तरह से व्यवस्था की गई है अब सुकून का एहसास हो रहा है सभी को कि जो आयोजन हो रहे हैं पूरी तरह से निर्भयता के साथ में हो रहे हैं और आगे आने वाले आयोजन भी पूरी तरह से निर्भयता के साथ होते रहेंगे। स्वामी की जय। दिनेश जी मकवाना हमारे साथ में हैं और कई वर्षों से ये मटकी फोड़ का आयोजन कर रहे हैं और अब की बार मटकी फोड़ का आयोजन बहुत ही तन्मयता के साथ में सभी ने देखा है। क्या उत्साह रहा जी बताएं। कल भारी उत्साह के साथ जगदीश चौक में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और विशेष तौर से युवा टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर आपने जो एकता का परिचय दिया, यही आपकी सबसे बड़ी विजय है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ हमारे देश को सुरक्षित रखे इस अवसर पर। लग रहा है आपको? हमको बहुत आनंद फील हो रहा है जगन्नाथ स्वामी के चरणों में। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसका आप सभी देख रहे हैं, कार्यक्रम को बहुत उत्साह से मनाया है। कई लोगों में बहुत 2-3 साल से जो कोरोना काल चल रहा था उसके बावजूद देखो आप बहुत भीड़ थी और कई लोगों ने आनंद लिया। जय जगन्नाथ स्वामी। आज जगदीश चौक प्रांगण में जो मटकी फोड़ का जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा ही आनंद आया। वही समय बहुत ज़्यादा लग गया लेकिन आनंद बहुत आया। इस तरह से उत्साह देखा जा रहा है विजेता टीम में, वो एक अपार उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। बताओ क्या क्या कहना है आपका? 2 साल बाद ये तीसरा साल है मटकी फोड़ का। सब में जोश है, उल्लास है और खुशी का एक अलग ही माहौल है। बोला जगन्नाथ स्वामी की जय। मज़ा आ गया और सबसे पहले पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिल से और दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने संयम बना के रखा और इस माहौल को 100% ऊर्जा से भर दिया। आप बताओ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया। किसी को हताहत नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। उसके लिए हम सब जितने भी कार्यकर्ता हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात सबसे अहम है कि जिस तरह से टीम ऊपर चढ़ रही थी, पिरामिड बना रही थी और अगर असफल हुई तो वो नीचे भी गिर रही थी, किस तरह से उनको आपने सहायता दी है? हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए थे, एक के पीछे एक लगे हुए थे। कोई भी गिर रहा था तो उसको उठा रहे थे और उसको देख रहे थे, किसी के ज़्यादा नहीं लगे। हमारे कार्यकर्ता चारों तरफ तक मुस्तैदी से लगे हुए थे, कोई तकलीफ नहीं थी और किसी को हताहत नहीं हुई। और भगवान जगन्नाथ स्वामी की इतनी मेहरबानी रहती है कि किसी के कुछ लगती ही नहीं है। ठाकुर जी देखते हैं उनको क्योंकि उन्हीं का प्रोग्राम है। कितना उत्साह रहा कार्यकर्ताओं में? इस बार का जो उत्साह रहा है वो बिल्कुल अप्रतिम रहा हुआ है, जिसकी कल्पना करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 साल से लोग जो थे अंदर भराए हुए थे और जो भरे हुए जो दिल से थे सभी लोग यहाँ पे आए
सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने इतना ज़बरदस्त भागीदारी यहाँ निभाई है पूरे प्रोग्राम को संपन्न करने में। प्रशासन ने, विद्युत विभाग ने, नगर निगम ने सभी सुंदर कार्यक्रम किया है। हमारे साथ पार्षद गोपाल जी हैं जिन्होंने अपना अथक प्रयास करके एडी से चोटी का जोड़ लगाया इस पूरे कार्य को। हेमंत जी शर्मा है, प्रदीप जी सेन है, दिनेश जी मकवाना धर्मोत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं, सभी का एक अथक प्रयास, एक पूरी बॉडी है जिसने पूरे कार्य को अंजाम दिया है बहुत सुंदर तरीके। ऋतुराज जी, कैसा लग रहा है आपको और कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में आ गया है? बहुत उत्साह आया है इससे। इतनी टीमों के बीच में जगदीश चौक का हर साल प्रयास रहता है। पिछली बार भी किसी कारणवश नहीं फोड़ पाए थे, इस बार जगदीश चौक में मटकी फोड़ी है, उसका एक अलग ही हर्षोल्लास है। बाकी तो जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं क्या? मैं भगवान वैष्णव, पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन उदयपुर। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएँ। और हमारे क्षेत्र जगदीश चौक में जो ये गदिका महोत्सव हर वर्ष होता है, ये विशाल स्तर पर होता है और इसमें हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं देखने को। और ये ऐसा एक इवेंट है जो एक उदयपुर की पहचान बन चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप समय मिले अगले वर्ष इस आयोजन को देखने जरूर बजाएं। आयोजन से किस तरह से एक शक्ति मिलती है? देखिए, वास्तव में ये हमारी हिंदू परंपरा बनी ऐसी है ताकि सभी भाईचारा इन त्योहारों से बने। जैसे जो आप कह सकते हैं सांप्रदायिक सहयोग या सामाजिक समरसता वाला भाव इन त्योहारों से जो हमेशा बनता हुआ है और बनता रहेगा। और वाकई में भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, सबने एक ही संदेश दिया है, सभी आप सामाजिक समरसता के साथ एक साथ रहें। इसीलिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर की ये कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया गया था, जो एक हिंदू राष्ट्र के अंदर इतना अच्छा हिंदुओं का प्रोग्राम हुआ था, जो हमें बहुत ही खुशी है। और यहाँ पर जो मटकी का प्रोग्राम हर वर्ष की भांति इस बार भी हुआ था। पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वर्ष मतलब कोरोना नहीं चल रहा है, नॉर्मल स्थिति चल रही है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, जिससे हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र के अंदर चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल है। आप बताओ कैसा आनंद आया है आपको? बहुत आनंद आया हमें, बहुत मज़ा आया था आज और बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य रहा था। इसी साथ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले तेजाजी महाराज की जय हो। एक तरफ से बीच में जगत